Hello बच्चों, welcome to Biology Extrema, where we teach biology from the basics to the extreme. Myself केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? आज हम इस वीडियो में कम्युनिकेशन एंड उसके टाइप्स को स्टडी करेंगे. ठीक है, ये जूलॉजी में जो एनिमल बिहेवियर है उसमें टॉपिक आता है. क्लियर? तो इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे, ये जो वीडियो होगा डिफरेंट पार्ट्स में हम इसे स्टडी करेंगे. ठीक है, ताकि बोरिंग ना हो. तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे, देन एडवांटेजेस जो इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे. ठीक है, फिर इसके टाइप्स आते हैं कि किस किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता है. जैसे कि अगर हम बात करें कम्युनिकेशन टैक्टाइल यानी छूकर किया जा सकता है, कम्युनिकेशन ऑडिटरी, ठीक है, बोलकर किया जा सकता है, कम्युनिकेशन आपका केमिकल्स, जैसे हमने फेरोमोन्स ऑलरेडी स्टडी कर लिया, तो केमिकल्स के थ्रू जो है कम्युनिकेशन किया जा सकता है. तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स हैं. ठीक है, तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम सबसे पहले. तो कम्युनिकेशन क्या है? बेसिकली ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन का. ठीक है, कोई ना कोई प्रोड्यूसर होगा जो कोई इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है और कोई ना कोई रिसीवर होगा. ठीक, और यूजुअली ये किसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा? बिकॉज हमने कहा एनिमल बिहेवियर जो है उसके अंदर हम इस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो जो एनिमल का बिहेवियर, जो रिसीवर है पर्टिकुलरली, उसके बिहेवियर को इम्पैक्ट करेगा ये. ठीक है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा और रिसीवर रिसीव करने के बाद उस रिसीवर जो बिहेवियर है उसमें चेंज लेकर आएगा. ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बर्ड है. ठीक, कोई बर्ड है, किसी बर्ड ने किसी भी एक प्रीडेटरी बर्ड को या फिर किसी स्नेक को देख लिया. ठीक, तो वो क्या करेगी? वो अलार्म कॉल देगी. वो क्या करेगी बच्चा? वो अलार्म कॉल देगी ताकि जो साथ वाली बर्ड्स हैं वो आगाह हो जाएं और वो अपने बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंज लाए, नो सतर्क हो जाए. तो चेंज किसके बिहेवियर में आएगा? जो मेन रिसीवर है, ठीक, उसके बिहेवियर में चेंज आएगा. क्लियर हो? फिर हम बात करते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन है, ठीक, ये किस किस के बीच में हो सकता है? ये इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकता है. ठीक है, कि एक इंडिविजुअल ने दूसरे इंडिविजुअल को कम्युनिकेट किया. ठीक है, या फिर हो सकता है किसी मेंबर्स के बीच में, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स के बीच में. जैसे हमने बर्ड वाला लिया तो जरूर होता है कि एक ही बर्ड ही, भले ही जो प्रोड्यूसर है वो एक बर्ड है, ठीक है, बट हो सकता है जो रिसीवर हो कई सारे बर्ड्स हो, पूरा एक ग्रुप हो, सिर्फ एक बर्ड ना होकर. ठीक है, ऐसे अमॉन्ग सोसाइटीज ह्यूमन भी तो बोलकर कम्युनिकेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक, तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन है वो इन सब के बीच किया जा सकता है. क्या क्या एडवांटेजेस हैं बाकी हम ये भी देखेंगे किस किस के बीच किया जा सकता है थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ. ठीक, तो एडवांटेजेस क्या क्या कम्युनिकेशन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक, क्यों इंपॉर्टेंट है? ये तो स्पेसिफिक रीजंस लिखे ही हम देखेंगे. मेन बात क्या है, कम्युनिकेशन प्रिवेंट करता है क्या? एग्नोस्टिक बिहेवियर को. ठीक है, जो कम्युनिकेशन है उससे क्या होता है भाई, हम क्यों कहते हैं भाई नॉर्मल भाषा में भी भाई वार्तालाप करो. ठीक है, वरना क्या होता है, क्या हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर. वरना लोगों के पास फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या होगा? वायलेंस. ठीक है, हम ये क्या क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई इसलिए बातचीत चीज सुलझाओ. अगर बातचीत नहीं होगी, कम्युनिकेशन नहीं होगी, ठीक, तो सीधा क्या होगा? बात मनवाने के लिए वायलेंस होगा. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि एग्नोस्टिक बिहेवियर को, स्पेशली एनिमल किंगडम में, ठीक, एग्नोस्टिक बिहेवियर को ये क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा. ठीक, क्या एस्टैब्लिश करेगा? सोशल स्टेटस एस्टैब्लिश करेगा कि भाई ये पर्टिकुलर काम ये पर्सन करेगा किस सोसाइटी में, ये पर्टिकुलर काम ये करेगा. ठीक है, तो बिटवीन कौन स्पेसिफिक जो मेंबर्स हैं सेम स्पीशीज के, वहां पर क्या करेगा? सोशल स्टेटस की स्टैब्लिशमेंट करेगा. ठीक है, फिर ये स्पेसिफिक फंक्शन बताए गए हैं कि जैसे रिकॉग्निशन ऑफ स्पीशीज. ठीक, फॉर एग्जांपल कुछ वुल्फ होते हैं, वो क्या करेंगे? अपने जो भी किन्स होते हैं, उनके जो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, बच्चे, उन्हें लिख करके पहचानते हैं कि अच्छा ये हमारा बच्चा है. ठीक है, इसी तरह डिफरेंट वेज हैं. कुछ जो पेंगुइन्स होते हैं, जो सी बर्ड्स होती हैं, वे ऑडिटरी के थ्रू किनको रिकॉग्नाइज करते हैं कि पर्टिकुलर आवाज़ के थ्रू पहचानते हैं, अच्छा भाई ये पर्टिकुलर आवाज़ तो हमारे बच्चे की है, ये हमारा बच्चा, और ये दूसरा वो हमारा बच्चा नहीं है. ठीक है, इस तरीके से. ठीक, ऑडिटरी, विजुअल आप पहचान सकते हो, विजुअल कम्युनिकेशन होता है. ठीक है, देख कर जो हम भी करते हैं, भी पहचान रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो इस तरीके से. ठीक है, तो स्पीशीज को, नेबर्स को, इंडिविजुअल, पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को पहचान सकते हैं. ठीक, किन्स को पहचान सकते हैं जो हमारे साथ के हैं. क्लियर? कोर्टशिप और मीटिंग में हेल्प करता है. ठीक है, कोर्टशिप और मीटिंग में क्या होता है? कम्युनिकेट तो करता है, मेल और फीमेल के बीच में कम्युनिकेशन होता है, चाहे केमिकल फेरोमोन सिक्रेट करके हो. ठीक है, जैसे या फिर विजुअल कुछ प्रोड्यूस करके, जैसे पिकॉक जो है वो डांस करता है फीमेल को लुभाने के लिए. ठीक है, तो और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. क्लियर हो? तो ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक काइंड ऑफ एक स्पीशीज को सर्वाइव करने के लिए. मैं सही बात कहूँ, एक प्रॉपर कम्युनिटीज़ को फॉर्म करने के लिए, कम्युनिटीज़ फंक्शन कर सकें अपना.
ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और ताकि एक तरह से मैं कहूँ ना को एग्जिस्टेंस बनी रह सके। ठीक, सो और भी एग्जांपल दें देख भाई, ताकि जो एनिमल्स हैं वो क्या कर सके, हर्ड झुंड फॉर्म कर सकें सुबह के टाइम या फिर डेंजर के टाइम। ठीक है, कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग हंटिंग, पेरेंटल केयर, अलार्म कॉल्स, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं डिफरेंट। अब यूजुअली किस किस के बीच होता है, जैसे मैंने एक बार देख भी लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेसिफिक एग्जांपल लेके देखते हैं कि प्रे और प्रीडेटर के बीच, जैसे फॉर एग्जांपल स्नेक हिस करेगा, ठीक है, या फिर कैमलियन कलर चेंज कर लेगा, तो वो काइंड ऑफ वो क्या एक सिग्नल है। ठीक है, जिससे यूजुअली क्या होता है, जिससे यूजुअली प्रीडेटर जो होता है उसे नुकसान होता है। ठीक है, क्योंकि प्रे आगाह हो जाता है उस चीज से, भाई डेंजर आ गया। ठीक है, फिर बिटवीन प्रे स्पीशीज, तो जैसे प्रे स्पीशीज में क्या अलार्म कॉल्स, कई बार बर्ड्स अलार्म कॉल्स देंगी। ठीक है, तो उससे इवन मैमल्स भी आगाह हो गए, जो मैमल्स जो कोई भी डियर वगैरह कि अभी नहीं कुछ ना कुछ चक्कर है। ठीक है, तो उससे कि इवन देखो बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज हो रहा है। ठीक है, और बिटवीन कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स में क्या होगा भाई, टैटू को डिफेंड करने के लिए, कि जैसे आपने देखा होगा डॉग्स को, या फिर आप जंगली में देख सकते हो कि टैटू मार्क करते हैं। ठीक है, यूरिन के थ्रू, फीसेस के थ्रू टैटू मार्क कर देते हैं। ठीक है, ताकि भाई ये मेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा है, और ताकि जिससे क्या हो बेसिकली भिड़न ना हो। ठीक है, फाइट्स कम हो, मेट्स को पोजेस करने के लिए बिटवीन कॉम्पिटिटर्स ऐसे करते हैं, कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। पेरेंट ऑफ स्प्रिंग के बीच में होता है, जैसे मैंने बताया भाई पेंगुइन्स हो गए। ठीक है, शीशोर या फिर बर्ड्स हो गई, वो क्या करते हैं, अपने चिक्स को रिकॉग्नाइज करते हैं थ्रू वोकलाइजेशन, यानी ऑडिटरी कम्युनिकेशन हो रहा है पोटेंशियल मेट्स के बीच में। ठीक है, ताकि मीटिंग कॉपुलेशन हो सके। क्लियर? या फिर ये आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, विजुअल आता है, ऑडिटरी आता है, टैक्टाइल आता है और केमिकल आता है। ठीक है, इस चीज़ को स्टडी करना है हमें, तो इस वीडियो में हम विजुअल को स्टडी करेंगे, रेस्ट ऑफ दी हम जो है नेक्स्ट पार्ट में टैकल करेंगे इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो विजुअल जो कम्युनिकेशन होता है, विजुअल कम्युनिकेशन में सबसे पहले वही वाली बात कि सिग्नल क्या होगा, लाइट। ठीक, सिग्नल का क्या होगा, लाइट होगा। डिटेक्ट कौन करेगा, हमारे आइज डिटेक्ट करेंगी, जो भी एनिमल की आइज हैं। ठीक है, उन्हें डिटेक्ट करेंगी। ठीक, तो क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी गेस्चर हो गया, कोई भी पॉस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक, इसमें आप ह्यूमंस का भी एग्जाम्पल ले सकते हो आराम से, क्योंकि ह्यूमंस भी एनिमल किंगडम का ही पार्ट है। ठीक है, रेजिंग ऑफ हेयर्स, कोर्टशिप, अग्रेसिव डिस्प्लेस। ठीक, आपको सब जगह देखने को मिल जाएगा। विजुअल तो बहुत इंपॉर्टेंट वे है, इसलिए जो आई है वो इवॉल्व हुई है। ठीक, बहुत एक बिकॉज सर्वाइवल बढ़ाता है। क्लियर? जैसे मंकीज हो गए, डार्कर एंड डीपर कलर हो जाता है उनके फेस का, जब एक मीटिंग का इशारा है कि वे रेडी हैं। ठीक, एलिफेंट्स जो होते हैं एग्रेशन को कम्युनिकेट करते हैं, सबमिशन को कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, विजुअली डिफरेंट पॉस्चर्स एक्वायर करके। ठीक है, कि भाई सूंड उठा ली, नीचे कर ले, या फिर जो डॉग होता है, डॉग अपनी जो टेल है, ठीक है, उसे वैगल करता रहता है। ठीक है, ऐसा मोड ऑफ कि भाई हाँ वो चाहता है, वो हैप्पी है। ठीक है, और आपने डॉग्स को फिर ये भी देखा होगा कि वे अपने जो है अपने टीथ शो करते हैं। काफ़ी सारे एनिमल्स में अपने टीथ शो किए जाते हैं, ऐसा वे ऑफ एग्रेशन। क्लियर? कि भाई आप पास मत आओ। गोरिल्ला के जैसे हम देखते हैं, गोरिल्ला के डिफरेंट वेज हैं कि कोई इंट्रूडर अगर घुस गया उसके इलाके में, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो वेजिटेशन को पुल करेगा। ठीक है, जो जमीन पर पौधे पौधे ने उखाड़ेगा। ठीक है, एज अ फर्स्ट इंडिकेशन। फिर वो क्या करेगा, अपने चेस्ट को बीट करना शुरू कर देगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, बहुत एग्रेशन में अपने जो फीट है उसे जमीन पर पटकेगा। ठीक है, और अल्टीमेटली फिर वो क्या करेगा, इंट्रूडर पर रन की तरफ भागेगा उसे डराने के लिए। ठीक है, ऐसी हनी बीज होती है। हनी बीज तो बहुत एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैसेजिंग ये प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई क्या लोकेशन है, जो फूड है, ठीक है, कितना फूड है, और कहाँ उसकी लोकेशन है। तो ये सब क्या करते हैं, हनी भी अपने डांस के थ्रू, जो डांसिंग करते हैं जिस फ्रिक्वेंसी में, ठीक है, उससे वो जो भी अपने साथ वाले उनके क्या कहते हैं, हनी बी कॉलोनी के जो मेंबर्स हैं और वर्कर बीस हैं, वो पता कर लगाते हैं कि भाई अच्छा ठीक है कहाँ पे है। क्लियर? तो इस तरह से वैगल एंड सर्कल डांस वो परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विजुअल कम्युनिकेशन। बाकी जो रेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन है केमिकल कम्युनिकेशन है। ठीक है, जो हमने एक बार देख लिया, फेरोमोन्स को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है। ठीक है, तो वो आप एक बार वीडियो देख लेना जो केमिकल कम्युनिकेशन है, उसे पढ़ने से पहले। ठीक है, बाकी ऑडिटिव टैक्टाइल हम सब बाद में करेंगे। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम वाला एक्सट्रीमा। सी नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।